हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ओपन बुक एग्ज़ाम जो आपके कंडक्ट हो रहे हैं, काफ़ी बच्चों के एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुके हैं। बीकॉम प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और आप लोगों के हो सकता है अभी 1-2 पेपर और रह चुके हों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपके इम्पोर्टेंट डाउट्स जो कि अभी भी बने हुए हैं, ख़ासकर ऐसे बच्चों के जो अपने एग्ज़ाम में कुछ चीज़ लिखना भूल जाते हैं, अपनी शीट्स में कुछ चीज़ लिखना भूल जाते हैं और साथ-साथ जो ईमेल की फैसिलिटी दी हुई है एसओएल ने, उसको लेकर भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है जी? अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि बहुत से बच्चे अपनी आंसर शीट में बहुत सी चीज़ें लिखना भूल जाते हैं। तो क्या उस चक्कर में आप लोगों को दोबारा ईमेल करना चाहिए या नहीं? देखिए यार, सिंपल सी बात है। यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम रोल नंबर होता है, अगर एग्ज़ाम रोल नंबर आपने अपनी आंसर शीट पे बिल्कुल ठीक से लिखा है, तो आपको कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है? अगर आपने यूनिक पेपर कोड गलत लिख दिया या लिखा ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने सिग्नेचर करना भूल गए एक आध शीट पे या उससे ज़्यादा भी शीट्स पर, कोई दिक्कत नहीं है। सीरियल नंबर लिख दिया या नहीं लिखा या गलत लिख दिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मैं ये बात इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि माइनर सी भी मिस्टेक जो होती है, उसको रिज़ॉल्व करने के चक्कर में वो दोबारा से अपनी आंसर शीट को ठीक करके मेल कर देते हैं, जो कि हो सकता है फिर आपको दिक्कत हो। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर ये माइनर मिस्टेक आप लोग कर रहे हो, तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है। आप लोगों की आंसर शीट एक्सेप्ट करी जाएगी। बहुत से बच्चे अपनी जो मेन ओबीई वाला पोर्टल है, उसमें सपोज़ करिए वो वाइस वर्सा कर रहे हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर 2 के आगे कोई और सा आंसर उन्होंने अपलोड कर दिया बाय मिस्टेक और क्वेश्चन नंबर 6 के आगे कोई और सा कर दिया, तो ये चीज़ भी एक्सेप्टेबल है। इस चीज़ को भी आपके इग्नोर कर दिया जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगले पेपर से यही चीज़ करना शुरू कर दो। मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चे डर के मारे ईमेल कर देते हैं उनको, और इस चक्कर में पता है क्या होता है, रिजल्ट डिले होते हैं। ठीक है, तो ये माइनर सी मिस्टेक है, इसको इग्नोर करिए। अगर आपने कर दी है तो यूनिक पेपर कोड लिखना भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है। डेट लिखना भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम लिखना भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, एग्ज़ाम रोल नंबर आपने ठीक से लिखा होना चाहिए अपनी शीट पर। अच्छा, बहुत से बच्चे क्या कर रहे हैं, फ्रंट शीट बना रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बनाइए आप लोग फ्रंट शीट, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रंट शीट में कह रहा हूँ कि पहले पेज पर जो डिटेल है वो सिर्फ फर्स्ट पेज पर लिख रहे हैं बड़ी-बड़ी, फिर नेक्स्ट पेज से आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग करिए ये चीज़, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन इस चीज़ को करने के चक्कर में बहुत से बच्चे अपनी जो उन्होंने शीट बनाई होती है वो अटैच करना ही भूल जाते हैं, तब वहाँ पर दिक्कत आ सकती है। लेकिन उस केस में भी अगर आपने फर्स्ट शीट पूरी बनाई है लिखकर और वो अटैच करना भूल गए और बाकी की शीट्स में अगेन आपने एग्ज़ाम रोल नंबर लिखा हुआ है, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज एग्ज़ाम रोल नंबर आपको आइडेंटिफाई करता है यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, तो मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ईमेल बार बार ना करें। ये छोटी सी छोटी जो मिस्टेक आपने करी है इसको इग्नोर करें। ठीक है जी, एग्ज़ाम सीरियल नंबर लिखना भूल गए हैं उसको भी इग्नोर करें। सिग्नेचर 2-3 शीट पर अगर नहीं करी है उसको भी इग्नोर करें। ठीक है, हर शीट पर सिग्नेचर करना भूल जाओ ये तो मुझे नहीं लगता हो सकता है। आपने फिर वो गलती करी है अगर आपने हर शीट पर सिग्नेचर नहीं करा तो। भाई 2 शीट पर, 3 शीट पर या 4 शीट पर इंसान लिखना भूल जाता है, लेकिन हर शीट पर लिखना अगर भूल जाए तो आई डोंट थिंक कि ये गलती है। ये आपने या तो आपने याद नहीं रहा या आपको पता नहीं था ये चीज़, इसलिए आपने करा होगा वो चीज़। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं जो ईमेल है, वो ईमेल आपको कब करना चाहिए। देखो यार, एसओएल ने 3 तरीके दिए हैं आपको आंसर शीट को उनके पास सेंड करने के, और जो मोस्ट प्रेफरेबल तरीका है वो है जो मेन ओबीई वाला पोर्टल है वहाँ पे अपलोड करने का। ठीक है, अपने एग्जाम रोल नंबर और पासवर्ड के थ्रू जब आप लॉगिन करते हो वहाँ पर अपलोड करने का है मेन प्रेफरेबल ऑप्शन। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बिना कोई रीज़न वो एडिशनल पोर्टल पे जाकर अपलोड कर देते हैं। ठीक है जी, कर दिया। अब मैं आपसे पूछूंगा कि आपके पास कोई प्रूफ है कि आपने पहले मेन पोर्टल पर ट्राई किया था, वहां पर नहीं हुआ, तभी आपने एडिशनल पोर्टल पे ट्राई किया है? कोई प्रूफ है आपके पास? हो सकता है बहुत से बच्चों का जेन्युइन रीजन हो, प्रूफ हो, लेकिन बहुत से बच्चों के पास प्रूफ होगा भी नहीं। वो बिना वजह एडिशनल पोर्टल पर ही ट्राई कर रहे हैं अपलोड करने का, जबकि ये चीज़ गलत है। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि जो मेन ओबीई वाला पोर्टल है उसी पर ट्राई करिए अपलोड करने की और फाइनल सबमिट करने की, क्योंकि बहुत से बच्चे फाइनल सबमिट नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर जो ईमेल है, ईमेल से पहले एक और बात करते हैं। तो देखो यार, ये चीज़ आपको बार बार बताई जाती है कि जो लास्ट का 1 घंटा है उसको आपको एक्सट्रीम इमरजेंस सर्कमस्टांसिस में ही यूज़ करना है।
लाइक आपने अगर 6:30 के बाद आप अपलोड कर रहे हो या फिर 1:30 बजे के बाद आप अपलोड कर रहे हो, तो वो जो 1 एक्स्ट्रा आवर है आपका एक्सट्रीम इमरजेंस सर्कमस्टांसिस में ही यूज कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपने उस 1 एक्स्ट्रा घंटे में अपनी आंसर शीट को अपलोड किया है मेन पोर्टल पर, तो उस केस में इन फ्यूचर रिजल्ट के टाइम पर आपसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांगा जाएगा। तब आप क्या करोगे? हो सकता है आपके पास अभी एविडेंस ना हो, आप कहाँ से एविडेंस लेकर आओगे? मैं ये बात पिछले 19 फरवरी से, जब से गाइडलाइंस आई है, जब से आपको बता रहा हूँ कि उस 1 एक्स्ट्रा घंटे का आवर आपने अगर यूज करा तो आपको दिक्कत होगी, आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांगे जाएंगे। बट आई डोंट नो कि आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही। आज भी इस भी दिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस भी दिन मेरे पास क्वेरी आई है कि सर क्या अपलोड करने का टाइम 7:30 बजे तक का है। अब मुझे नहीं पता आपको किस तरीके से मैं लोग समझाऊं, प्लीज़ समझने की कोशिश करिए कि अगर आप उस 1 एक्स्ट्रा घंटे का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपकी आंसर शीट जो है वो एक तो लेट जाएंगी इवेल्युएट होने, और आपको फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आखिर प्रोवाइड कब करना पड़ेगा, किसको करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, ये भी सवाल बच्चों के आ रहे हैं। इसको लेकर अभी कोई भी जानकारी नहीं है। हो सकता है आपको वो मेल के थ्रू करना पड़े, हो सकता है पोर्टल में कुछ अपलोड करना पड़े, लेकिन फिलहाल के लिए कोई इसके अपडेट नहीं है। आप बस जो भी स्क्रीनशॉट आपने लिए हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पर, उसको अपने पास संभाल कर रखिए। जब एविडेंस सेंड करने की बारी आएगी तो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से कहाँ पर आपको सेंड करना है, ठीक है। अच्छा, अब जो ईमेल है, ईमेल देखिए किन किन सर्कमस्टांसिस में आपको ईमेल करना है। जब आपका वो जो 1 एक्स्ट्रा घंटा है वो खत्म हो जाता है, उस पर भी आप अपलोड नहीं कर पाते हो, उस 1 एक्स्ट्रा घंटे के इस्तेमाल करने के बावजूद भी आपकी आंसर शीट ना तो मेन पोर्टल पर अपलोड करी जाती हैं, ना एडिशनल पोर्टल पर अपलोड करी जाती हैं, तब आपको करना है ईमेल। और ईमेल आपको सिर्फ 7:45 से पहले या अगर दोपहर का पेपर है तो 2:45 से पहले ईमेल करिए। अब ईमेल करने पर कोई ये एक्सक्यूज नहीं आपका रहना चाहिए कि मैं पीडीएफ बना रहा था तो लेट हो गया, ठीक है। ये एक्सक्यूज अगर दोगे तो ये एक्सक्यूज एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि पीडीएफ बनाने का टाइम आपके पास 1 घंटा मिला है आपको, उसके बाद फिर 1 एक्स्ट्रा घंटा में आप अपलोड नहीं कर पाए, तब तो आपको दिक्कत है, ठीक है जी। तो आप अगर ईमेल कर रहे हैं तो कोशिश ये करें जब एग्जाम के 5 घंटे जो खत्म हो जाते हैं उसके बाद ईमेल करें, और 15 मिनट के अंदर ईमेल करिए। ईमेल की लिस्ट वेबसाइट पर अवेलेबल, आई होप आपने देख ली होगी, मैंने वीडियो भी बनाई थी, ठीक है। अच्छा, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको इस बात की नॉलेज ही नहीं थी कि उनके एग्जाम हो रहे हैं और उनके 1-2 पेपर छूट गए हैं, तो अब वो बच्चे क्या करेंगे? अब वो देखिए फिलहाल के सर्कमस्टांसिस में तो अभी कुछ नहीं कर सकते। आप जब नेक्स्ट ईयर में जाओगे, लाइक अगर आपका कोई फर्स्ट सेम का पेपर छूटा है या फिर थर्ड सेम का छूटा है, तो आप जब नेक्स्ट ईयर में जाओगे, नेक्स्ट सेमेस्टर साइकिल में, तो आपके ऑड सेमेस्टर के साथ आपको पेपर देना होगा। लाइक अगर आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो तो थर्ड सेमेस्टर के साथ जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर छूटे हैं वो देने पड़ेंगे, और अगर आप थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हो तो फिफ्थ सेमेस्टर के साथ जो आपके थर्ड सेमेस्टर के पेपर छूट गए हैं वो आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बहुत से बच्चे क्या कर रहे हैं कि सर मेरा 16 तारीख को पेपर था, मैं अपलोड नहीं कर पाया, तो क्या अब मेल कर सकता हूँ मैं? 4-5 दिन के बाद वो मेल करने की सोच रहे हैं। देखो यार, मैं तो ये कहूँगा मेल कर दो, क्योंकि ना करने से भी कुछ नहीं होने वाला। कर दो तो हो जाएगा, क्या पता कुछ हो जाए, लेकिन 4-5 दिन लेट मेल करोगे, कोई भी गारंटी नहीं है कि वो एक्सेप्ट करा जाएगा आपका आंसर शीट, ठीक है। फिर भी मैं अपनी तरफ से तो ये नहीं कहूँगा मेल ना करो, क्योंकि अगर मैंने ये कह दिया तो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर किसी का पेपर छूट जाता है और उसने आंसर शीट बना रखी है, पीडीएफ बना रखी है, तो वो ईमेल कर दे। छूट जाने का मेरा मतलब ये है टाइम निकल गया, उसमें वो अपलोड नहीं कर पाया। ये चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको उस दिन का पता ही नहीं था पेपर है तो अब आप सोच रहे हो ईमेल कर दूँ, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। तो अगर आप 2-3 दिन के बाद मेल कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि वो एक्सेप्ट करेंगे, बट फिर भी कोई और ऑप्शन नहीं है, आप मेल कर दो। लेकिन बार बार ईमेल करने का कुछ फ़ायदा नहीं है, एक ही बार मेल करो। मेल करने के बाद कई बच्चों को सक्सेसफुल का रिप्लाई बैक आ रहा है और कई बच्चों को नहीं भी आ रहा है, बट आप ये श्योर करो कि आपने ठीक से वहाँ पर अपलोड करा है। अच्छा, बहुत से बच्चे क्या कर रहे हैं, जो एडिशनल पोर्टल होता है वहाँ पर अपलोड कर देते हैं, फिर पूछते हैं कि सर हमको मेल नहीं आया। तो इसका आंसर ये है दोस्त कि जो एडिशनल पोर्टल है उसको, उसमें अगर आप अपनी आंसर शीट को अपलोड करते हो तो वहाँ पे अपलोड करने का कोई मेल नहीं आता है। वहाँ पर सिर्फ आप अपलोड करके जो सबमिटेड लिखा आता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। और जो मेन ओबीई वाला पोर्टल है वहाँ पे अगर आप अपलोड करते हो, फाइनल सबमिट करते हो, उस केस में आपको मेल आता है। सम टाइम उस केस में, यानी कि जो ओबीई मेन पोर्टल है
वहाँ पर अगर आपने अपनी आंसर शीट को अपलोड करा है, फाइनल सबमिट करा है, सब कुछ सारे स्टेप्स कंप्लीट करे हैं, तो उसके बाद क्या होता है, बहुत से सर्कमस्टांसेस में ऐसा होता है कि आपको मेल नहीं आता है, कई बच्चों को नहीं आया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया है, आपको ऊपर पॉपअप शो हो जाता है कि आपको कन्फर्मेशन मेल सेंड कर दिया गया है, उसके बाद भी आपको मेल नहीं आता, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप बस उस स्क्रीनशॉट को संभाल कर रखिए, आपकी आंसर शीट एक्सेप्ट करी जाएंगी। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मेल जो है, एक तो मेन ओबी पोर्टल वाले पे अपलोड करने से ही आता है, और बहुत से सर्कमस्टांसेस में उस पोर्टल में भी अपलोड करने से नहीं आता, और जो एडिशनल पोर्टल है उस पोर्टल में भी अपलोड अगर आप कर रहे हो तो मेल नहीं आएगा। बस आपको वहाँ पर दिखना चाहिए कि आंसर सक्सेसफुली सबमिटेड वहाँ पर शो हो रहा है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। और जो ईमेल की फैसिलिटी है वो कब इस्तेमाल करनी है आपको, जब 5 घंटे खत्म हो जाए उसके 15 मिनट के अंदर अंदर आपको मेल करना है, यानी कि आफ्टरनून वाले पेपर में 15 मिनट पहले और सुबह वाले पेपर में 15 मिनट, मतलब आफ्टरनून वाले पेपर में 7:45 बजे तक और सुबह वाले पेपर में 2:45 बजे तक। ठीक है, जिनका पेपर अपलोड नहीं हो पाया था, 3-4 दिन निकल गए हैं, अब सोच रहे हैं मेल कर दूं, तो उनको मैं ये राय दूंगा मेल कर दीजिए, लेकिन मैं गारंटी नहीं ले सकता कि वो एक्सेप्ट होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि एक लिमिट होती है। चलिए मानकर चलिए आपने उस दिन मेल नहीं करा, अगले दिन सुबह कर दिया, तब तो हो सकता है एक्सेप्ट कर लें, लेकिन 3-4 दिन निकल जाए तो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है जनाब कि वो लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो ये सब कुछ रीज़न है। और मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि अगर आपकी आंसर शीट में माइनर सी मिस्टेक हो गई है, ये लिखना भूल गए, वो लिखना भूल गए, तो इस चीज़ के लिए कोई पैनिक ना क्रिएट करिए, वो एक्सेप्टेबल होंगी। बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपने अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर बिल्कुल करेक्टली लिखा हो अपनी आंसर शीट में। ठीक है, पीडीएफ का जो रीनेम वाला होता है उसको करने का कोई भी चक्कर नहीं है, उसको लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक और डाउट मैं आपका हैंडल करना चाहूँगा। बहुत से साइबर कैफे वालों ने क्या करा है, किसी और की आंसर शीट किसी और के पोर्टल में अपलोड कर दी, या फिर खुद अपने आप लोगों ने भी अपने फ़ोन में अपना भी पोर्टल खोल रखा होगा, और हो सकता है दूसरे फ्रेंड का भी खोल रखा हो। एक तो देखो, अगर आप एक ही ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो तो उस पोर्टल को लॉग आउट कर दो जब आपकी आंसर शीट अपलोड हो जाए। ठीक है, लॉगिन ना रखो उसको। अगर आप अपने फ्रेंड का भी सेम मोबाइल से कर रहे हो तो उस पोर्टल को लॉगिन ना रखो, अदरवाइज सिर्फ अपना ही पोर्टल उसमें यूज़ कर रहे हो तो उसको लॉगिन रखो। क्योंकि बहुत से बच्चों ने क्या करा है, अपने पोर्टल में अपने फ्रेंड की आंसर शीट अपलोड कर दी और खुद वो परेशान हो रहे हैं और खुद वो मेल करने के लिए जा रहे हैं। तो देखो यार, एक सिंपल सा फंडा है कि जिन बच्चों ने मेन ओबीई वाले पोर्टल पर अपनी आंसर शीट को अपलोड किया है, तो सबसे पहले वही आंसर शीट इवेल्युएट होने के लिए जाएंगी, वही आंसर शीट चेकिंग के लिए जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपके डैशबोर्ड में किसी और की आंसर शीट अपलोड हुई हुई उनको मिलेगी, तो आपको लगता है कि आपको मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, और फिर दूसरी चीज़ क्या होगी, जो एडिशनल पोर्टल है उसको चेक करा जाएगा। ठीक है, और फिर तीसरी चीज़ यानी कि जो लास्ट में क्या होगा, ईमेल चेक करे जाएंगे। अब एक बात सोच कर देखिए यार, अब वो हर बच्चे को तो नहीं चेक कर सकते एडिशनल पोर्टल। ठीक है, इतना टाइम आपको लगता है कि जो यूनिवर्सिटी है हर बच्चे का एडिशनल पोर्टल चेक करेगी, वो ये देखेगी कि हाँ जी मेन पोर्टल पर इसका आंसर आया है, ठीक है जी इसको हम आगे कर देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब अगर उस बच्चे का गलत आंसर आया होगा तो वो तो वहीं पर गलत मार्क्स दे देंगे उसको। क्या गारंटी है कि वो एडिशनल पोर्टल चेक करें उसका या ना भी करें। तो इसलिए बार बार आपसे कहा जाता है कि हर एक चीज़ को पेशेंस के साथ अपनी आंसर शीट पर सब कुछ पहले से लिख कर रख लीजिए, और बिल्कुल आपको सावधानी रखनी है अपनी आंसर शीट को अपलोड करते हुए। ठीक है, और बहुत से बच्चे ने करा है काम कि अपनी पीडीएफ किसी और के पोर्टल में या किसी और के पोर्टल में अपनी पीडीएफ अपलोड कर दी है और अपने पोर्टल में दूसरे की पीडीएफ अपलोड कर दी है। अब वो परेशान है, करें तो करें क्या। अब मेल कर दो भाई, मैं तो कहूँगा मेल कर दो, हो सकता है मेल चेक हो जाए, लेकिन इस चीज़ को भी आपको समझना पड़ेगा कि जो पोर्टल में जो पहले चीज़ें हुई हैं पहले उसको चेक करा जाएगा। अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपका पोर्टल चेक कर लिया जाए, उसके बाद आपका ना तो एडिशनल पोर्टल वो लोग चेक करें ना तो ईमेल चेक करें, बट फिर भी मैं मना नहीं करूँगा, आप ईमेल भी करिए अगर आपने ये गलत मिस्टेक करी है तो। ठीक है, तो यही सब चीज़ें दोस्तों आज की इस वीडियो में समझाने आया था। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।